नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। पति के दोस्त ने मेरी ऐसी हालत की कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे पति विदेश में काम करने के लिए गए थे। उनका एक दोस्त यही हमारे शहर में रहता था, जो कभी हमारे घर का भी कोई काम कर दिया करता था। एक दिन जब मेरे पति घर पर नहीं थे, तो उसका दोस्त, जो हमेशा मुझे ऐसे देखता था जैसे उसने कभी लड़की देखी नहीं हो। मेरा नाम आकृति है। मेरी उम्र 28 साल है। मैं आपको मुझ पर बीती कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक दिन की बात है, उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं पहले ही समझ गई थी, क्योंकि उसकी नज़रें हमेशा मुझे घूरती रहती थी। वैसे भी वे मेरे पति से ज़्यादा खूबसूरत था और मेरा दिल भी उसी की तरफ खींचता था। दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, भाभी, मैं राजेश। मेरा दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। उसने पहली बार मुझे भाभी जान कहा था और उसका बोलने का कुछ अलग ही अंदाज था, जैसे वे कहकर कुछ और समझा रहा हो। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। मैंने अपना चेहरा कुछ उदास बनाया और जैसे बीमार हो वैसे दिखाया। धीरे से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है राजेश। राजेश ने हंसी दबाकर जवाब दिया, अगर आप चाहो तो मैं बाम लगा सकता हूँ, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांसें अटक गई। मैं जानती थी वो असल में क्या कह रहा हो, लेकिन दिल मेरा भी तो वही चाहता था। मैंने बस सर हिला दिया और वह अंदर आया। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। उसने बाम निकाली, कुछ उंगली पर लगाई और मेरे पास बैठ गया। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल करीब था। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरी कमर पर बाम लगाना शुरू किया, मेरी सांसें तेज हो गई। उसकी अंगुलियों को स्पर्श सीधा दिल तक उतर रहा था। कभी वे हल्का सा दबाता तो कभी ज़्यादा। मैंने पलकें बंद कर ली और अपने होठ काट लिए। राजेश धीरे से बोला, भाभी जान, लगता है बाम अपना काम कर रहा है। उसकी मुस्कान, उसकी नज़रें, सब मेरे काबू से बाहर हो रही थी। मैं चुप थी, लेकिन अंदर से पूरा जिस्म हिल रहा था। उसकी उंगली कभी कुछ नीचे चली जाती तो कभी कुछ ऊपर। मैंने उसके हाथ को रोकना चाहा, पर रोक नहीं पाई। कमरे में सिर्फ मेरी धड़कन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राजेश और करीब आया और धीरे से बोला, मैं जानता हूँ आप भी यही चाहती हो, बस एक बार कह दीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही भूख थी जो मैं पहले भी महसूस कर चुकी थी। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ आंखें झुका ली। उसने बाम डिब्बी साइड के टेबल पर रखा और पास आ गया। अब हम दोनों के बीच सिर्फ एक कदम की दूरी थी। मेरी उंगली उसके हाथ से जा लगी और मुझे लगा जैसे करंट लग गया हो। मैंने धीरे से कहा, राजेश। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई। दरवाज़ा बंद था। पति घर पर नहीं था। मैं और राजेश एक ऐसे मोड़ पर थे जहाँ से लौटना मुश्किल था। राजेश ने बाम साइड पर रखा और सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी नज़रें ऐसी थी जैसे पूरा जिस्म देख रही हो। मैं चुप थी, बस होठ काटती रही। उसने धीरे से कहा, भाभी जान, आप बोलती क्यों नहीं? आपके चेहरे पर सब लिखा है। मेरे लिए समझना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैंने बस अपने आप को संभाला और पलटकर उसे देखने लगी। वो धीरे से करीब आया। उसके हाथ मेरी कमर पर रुक गए। मैं एक पल को सख्त हो गई, पर अगले ही पल मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी थी। राजेश ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अभी दर्द कम करना है या और ज़्यादा करना है? मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। उसकी आवाज़, उसकी सांसें, सब कुछ मेरे अंदर घूम रही थी। कमरे में सिर्फ लैंप की हल्की रोशनी थी। उस रोशनी में उसका चेहरा और ज़्यादा साफ लग रहा था। मैं उसकी एक एक हरकत को महसूस कर रही थी। जब उसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे तो
मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली। मैंने धीरे से कहा, राजेश, और उसने बिना देर किए जवाब दिया, बस भाभी जान, मैं यही था आपके लिए। मुझे लगा जैसे सब कुछ वही रुक गया हो। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था और मेरा जिस्म अपने आप नरम होता जा रहा था। मैंने उसका हाथ थाम कर रोकना चाहा, पर अंदर से रोक ही नहीं पाई। उसने अपना चेहरा इतना पास कर लिया कि मैं उसकी सांसें महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उसका चेहरा था, उसकी मुस्कान जैसे मुझे कह रही हो, अब तो तुम मेरी हो। मैंने अपना सर हल्का सा झुकाया और उस लम्हे में खुद को रोक नहीं पाई। राजेश ने धीरे से कहा, भाभी जान, आपके पति को कुछ पता नहीं चलेगा। आप बस आज की रात यादगार बना दो। मेरी उंगलियां उसके हाथ पर खींच गई और मैं बस उसी को देख रही थी। दिल में डर भी था, लेकिन उस डर से ज़्यादा एक अजीब सी खुशी, बेचैनी थी। वक्त रुकता जा रहा था, दरवाज़ा बंद था, घर खामोश था और मैं और राजेश एक लकीर के दोनों तरफ थे। उस लकीर को पार करते ही अब कुछ बदल जाता। मैंने हंसी दबाकर बस इतना कहा, तुम रुकने वाले तो हो नहीं और मैं रुक जाने वाली नहीं। उसने सीधा जवाब दिया, फिर देर किस बात की भाभी जान। और जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया, मेरा सारा काबू टूट गया। राजेश ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। एक पल को लगा जैसे पूरा कमरा घूम गया हो। उसका सीना मेरे करीब था, उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मेरा दिल इतना तेज हो रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैंने उससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कलाई थाम ली। हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब तो आप मुझे रोक भी नहीं सकती भाभी जान। मेरी आंखें नीचे थी, पर होठों पर एक हल्की सी मुस्कान अपने आप आ गई। मैं खुद भी तो यही चाहती थी, बस कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। राजेश ने एक हाथ से मेरी साड़ी को संभाला और दूसरे हाथ से मेरी कमर को। उसकी अंगुलियां हल्की सी कस गई और मैं उसके करीब और चिपक गई। मैंने धीरे से कहा, राजेश बस करो यार। पर आवाज़ ऐसी थी जैसे रोकना नहीं बल्कि और बुलाना चाहती हो। वो करीब होकर मेरे कान के पास धीरे से बोला, बस एक बार कह दीजिए, रुक जाऊंगा, वरना मैं अब रुकने वाला नहीं। मेरी सांसें और तेज हो गई। मैंने अपने होठों को दबाकर, आंखों में सब लिखा हुआ था। कमरे में सिर्फ लैंप जल रहा था। उसकी रोशनी में उसके चेहरे की हर लकीर और तेज लग रही थी। उसकी नज़रें मेरी आंखों से जाकर होठों पर रुक गई। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, तुम्हें समझने के लिए मुझे कहना नहीं पड़ता। ये सुनकर राज ने एक गहरी सांस ली और मुझे और पास खींच लिया। अब हमारे बीच 8 इंच का भी फासला नहीं था। उसके हाथ मेरी कमर से कुछ ऊपर आ गए और मैंने पलकें बंद कर ली। उस पल मुझे लगा जैसे सब कुछ रुक गया हो। दरवाज़ा बंद, घर में खामोश और हम दोनों अकेले। पति घर पर नहीं था और मैं अपने पति के दोस्त की बाहों में थी। राजेश ने बोला, भाभी जान, आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मैंने आंखें बंद रखकर सिर्फ एक हल्की सी आवाज़ निकाली, जो होना है सब हो जाने दो। और अगले ही पल राजेश ने एक कदम आगे लिया, जहाँ से लौटना मुश्किल था। राजेश का चेहरा मेरे बिल्कुल पास था। उसकी नज़रें मेरी आंखों से होठों तक बार बार जा रही थी। मैंने अपने होठ दबा जवाब दिया, दरवाज़ा बंद है और घर में कोई नहीं, अब सिर्फ मैं और आप। उसकी आवाज़ इतनी भरोसेमंद थी कि मेरे पैर अपने आप नरम हो गए। मेरा दिल कह रहा था रुक जाओ, पर जिस्म कह रहा था रुकना मत। राजेश ने एक हाथ से मेरी कमर को और कस लिया और दूसरे हाथ से मेरी साड़ी को साइड कर दिया। उसकी अंगुलियां मेरी गर्दन के पास से फिसलती हुई नीचे आई। मेरी सांसें फिर से तेज हो गई। उसकी तरफ पलट बोली, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं रोक नहीं पाऊंगी अपने आप को। राजेश और करीब आया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, इसीलिए तो आया हूँ, आपको रोकने नहीं, आज़ाद करने।
उस पल मेरी आंखें उसके चेहरे पर अटक गई। उसका अंदाज, उसका भरोसा, सब कुछ मुझे उसकी ओर खींच रहा था। मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखा, जिसे दूर करने के लिए, पर वह दूर नहीं हुआ, बल्कि और पास आ गया। उसने मेरी कलाई थामी और अपनी तरफ खींच लिया। अब हमारे बीच बिल्कुल भी फासला नहीं था। उसकी सांसें मेरी गर्दन को जला रही थी। मैंने आंखें बंद करके अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। उसने धीरे से कहा, भाभी जान, अब बस आप मेरी हो। मेरी उंगली उसके हाथ के ऊपर जा रही थी। मैं कुछ नहीं कह पाई, सिर्फ उसके करीब होती चली गई। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी लैंप की रोशनी थी और उसमें हम दोनों की सांसें तेज हो रही थी। मैंने उसके कान के पास धीरे से कहा, जो करना है जल्दी करो। राजेश ने बस इतना कहा, फिर अब कोई रुकावट नहीं, और उस लम्हे से सब कुछ काबू से बाहर हो गया। उस रात के उस पल में लग रहा था कि जैसे वक्त रुक सा गया हो। राजेश का हाथ मेरी कमर से सरक कर मेरी पीठ तक आ गया। उसकी अंगुलियों का वो हल्का सा स्पर्श भी मेरी सांसों को हिला रहा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, राजेश, तुम्हें अंदाजा है ना, अगर किसी ने देख लिया तो उसने सीधे मेरी आंखों में देखकर जवाब दिया, भाभी जान, जिसकी नज़र आपकी तरफ उठेगी उससे पहले मैं उसकी आंखें निकाल लूँगा। अभी सिर्फ आप और मैं, बाकी दुनिया बाढ़ में जाए। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ना रोक पा रही थी और ना ही हाँ कह पा रही थी। उसकी नज़रें मेरी ज़िंदगी का सबसे गहरा राजेश जान रही थी। राजेश ने अपनी उंगली मेरे होठ पर रखी और बोला, सब कुछ मत बोलो, बस महसूस करो। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी जैसे दिल कभी भी फट जाएगा। मैं उसके इतने करीब थी कि उसकी सांसें मेरी सांसों को छू रही थी। मैंने अपने होठ धीरे से काटे और उस लम्हे में उसकी भूख और तेज कर दी। उसने अपना चेहरा मेरी गर्दन के पास ले जाकर धीरे से कहा, अब आप मेरी हो चुकी हो। मैं अपनी जगह बिल्कुल जम गई थी। उसकी बातें, उसका सब मुझे अपने होश खो देने पर मजबूर कर रहा था। मैंने आंखें बंद करके बस ये कहा, जो शुरू किया है अब पूरा कर दो। राजेश की मुस्कान और तेज हो गई। उसने मुझे अपनी तरफ और कस लिया और उस रात कमरे की वे खामोशी सिर्फ हमारी सांसों की गर्मी से टूट रही थी। राजेश ने मुझे अपनी बाहों में इस तरह कस लिया जैसे मैं उसकी सांसों का हिस्सा बन गई हूँ। उसकी अंगुलियाँ अब धीरे धीरे मेरी कमर से नीचे सरक रही थी और मैं बस अपनी सांसें रोककर महसूस करती जा रही थी। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बेकाबू हो चुकी थी। मैंने धीरे से उसके कान के पास जाकर कहा, बस अब और इंतज़ार मत कराओ राजेश। वो मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक शिकार करने वाली भूख थी। उसने मुझे अपने नीचे करते हुए कहा, भाभी जान, अब मुझसे भी रहा नहीं जा रहा। फिर हम दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। तो आज की ये कहानी यहीं तक। तो दोस्तों, स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।